हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो एएफएफ ने जो आईएसएल क्लबों को 1 जनवरी का एक डेडलाइन दिया था कि आप अपना 25-26 सीजन के लिए पार्टिसिपेशन कंफर्म कीजिए, उसके रिप्लाई में आईएसएल के 13 क्लब एक्सेप्ट जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर ने ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन दे दिया है, बाकी जो 13 क्लब से उन्होंने एक लेटर लिखा है एआईएफएफ को एंड वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम 25-26 सीजन खेलने के लिए रेडी है, लेकिन विथ दिस 5 कंडीशन। 5 कंडीशन उन्होंने एआईएफएफ के सामने रखी है कि अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो देन एंड देन ओनली वी विल प्ले। एंड ये 5 कंडीशन ऐसी है कि जिससे भाई आपके इस सीजन का आईएसएल होने का चांसेस खत्म हो जाता है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्लबों ने एआईएफएफ के सामने रखी है कि अगर आप इस सीजन के लिए कमर्शियल पार्टनर या फिर ब्रॉडकास्टर नहीं लेके आ पाते हो तो उसका जो सारा खर्चा है वो आपको खुद को उठाना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज कि आपको यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रलाइज रेवेन्यू इस बार नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस, पार्टिसिपेशन फी इस सीजन के लिए नहीं पे करेंगे हम। थर्ड थिंग इज कि भाई उनको यहाँ पे बोला गया है कि आप इस सीजन का जो इंटरिम सीजन है उसका यहाँ पे बजट एलोकेट कीजिए। फोर्थ वन इज कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म, यहाँ पे जो आपके लीग का प्लान है उसके लिए एक आप टाइम बाउंड यू कैन से कि प्लान हमें दीजिए कि जहाँ पे आप बताइए कि भाई इतने टाइम में हम लॉन्ग टर्म लीग के लिए ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल पार्टनर को सिक्योर करेंगे। एंड फिफ्थ उन्होंने कंडीशन रखी है कि यहाँ पे इस सीजन का लीग करवाने के लिए आप गवर्नमेंट से यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प लीजिए, जहाँ पे आप मे बी जो स्टेडियम और वो सब है उसको आप गवर्नमेंट से फ्री में रेंट कीजिए ताकि आपकी जो इस सीज़न की लीग की कॉस्ट है वो कम आए। तो ये 5 उन्होंने डिमांड रखी है, जिसमें से एएफएफ एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि जो पहली ही डिमांड है कि भाई आपको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा वो भी फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि कल ही आप देखिए अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है एक कि जहाँ पे उन्होंने क्लियरली एएफएफ के ऑफिशियल ने बोला है कि एएफएफ के पास एट द मोमेंट टॉप लीग रन करने के लिए एक भी रुपये नहीं है। उन्होंने जो रिसेंटली इस साल के नेक्स्ट 6 मंथ का जो बजट एलोकेट किया है उसको भी फुलफिल करने के उनके पास पैसे नहीं है। उनके लिए भी उनका 25.9 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट है और उन्होंने आप देखिए कि बजट में 1 रुपये भी यहाँ पे टॉप लीग के लिए एलोकेट नहीं किए थे। तो एएफएफ की जेब में भाई पैसा है ही नहीं टू ऑर्गेनाइज द लीग एंड वो यहाँ पे लीग को ऑन एंड ऑपरेट करने चले थे। एंड ये रिपोर्ट में क्लियरली ऑफिशियल बोलता है कि भाई हम यहाँ पे टॉप लीग भी नहीं कर सकते, इवन आई लीग के लिए भी हमें यहाँ पे कोई इसी तरह का लीग यहाँ पे करना पड़ेगा कि जहाँ पे सारा खर्चा क्लब उठाए। तो भाई ये जो ऑफिशियल अभी मीडिया रिपोर्ट्स को ये बोल रहे हैं, जब एजीएम हुई और आपके एएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट एनए हरीश ने जब चौड़ में बोल दिया कि भाई लीग ओन एंड ऑपरेटेड बाय एएफएफ, तब आप उनसे बोलते कि सर जी हमारे जेब में पैसा तो है नहीं, तो हम कहाँ कैसे लीग ओन एंड ऑपरेटेड करेंगे। तो ये है एआईएफएफ के ऑफिशियल्स, ये है एआईएफएफ के लीडरशिप, जो कि यहाँ पे जेब में 1 रुपये नहीं है और यहाँ पे सारी पावर, कंट्रोल और सब कुछ उनको चाहिए। बस बाकी लोगों को यहाँ पे वो बोल रहे कि सब कुछ तुम्हें करना है, हम अपना यहाँ पे ये एंजॉय करेंगे, पावर एंड पोजीशन, दैट्स इट। ये है हालत भाई। तो इस सीज़न का लीक होने का अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एंड इट्स गुड कि भाई क्लबों ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि भाई अब एआईएफएफ के पास अब सारी चीज़ें हैं कि भाई आप क्या वो मैनेज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सिंपल सी बात ये है। एंड नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई एआईएफएफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या जवाब देता है। आई थिंक दिस एआईएफएफ लीडरशिप नीड्स टू बी प्रेशराइज्ड बाय एवरीवन कि भाई आप फेल हो चुके हो, आपको हटना है। एंड दिस इज़ समथिंग विच लेट्स सी कहाँ हमें लीड करके जाता है। बट क्लबों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है एंड देखते हैं अब एआईएफएफ का इसके सामने क्या रिस्पॉन्स होता है। व्हाट डू यू थिंक, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करनी है भाई यहाँ पे प्लेयरों के एक्सोडस के बारे में। तो एक और फॉरेनर ने यहाँ पे भाई आईएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है। एड्रियन लूना, जो कि यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लेजेंडरी प्लेयर है, उन्होंने भाई यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो यहाँ पे लोन डील पे आउटसाइड इंडिया चले गए हैं। सो एज एक्सपेक्टेड कि फॉरेनर्स ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में लीव करेंगे। इंडियन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंडियन प्लेयर्स बस ऐशो आराम कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फालतूगिरी कर रहे हैं, चुतियागिरी कर रहे हैं, बस
उन्हीं में वो यहाँ पे मदमस्त है, जबकि फॉरेनर्स यहाँ पे कुछ गेम टाइम के लिए यहाँ पे आप देखिए कैसे भी लीग में जाने के लिए रेडी है। आप देखिए जो आईएसएल में टॉप फॉरेनर्स थे, दे गोज टू द कैम्बोडियन लीग, इंडोनेशियन लीग, साइप्रस लीग, एंड हमारे प्लेयर्स वाले कहीं नहीं जाना है। और वो नहीं जाने के दो सिंपल से रीज़न है। एक तो भाई यहाँ पे कि इनकी भाई फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि भाई जो आईएसएल में उनको जो सैलरी मिलता था और आईएसएल में जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट मिलता था, वैसे ही उनको बाहर भी चीज़ें चाहिए, जबकि उनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। वो तो आईएसएल में आपको यहाँ पे ये जो क्लब्स है वो बेवकूफ़ थे कि आपको इतना पैसा दे रहे थे इस क्वालिटी के। आउटसाइड तो भाई आपकी क्वालिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक तरफ आपकी क्वालिटी नहीं है, दूसरी तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है। सो वो दोनों चीज़ें मैच होने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे किसी प्लेयर को यहाँ पे अगर वो कोशिश भी करेगा तो कहीं बाहर जगह पे यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई क्लब इसके लिए एग्री करेगा, क्योंकि इन लोगों को कुछ सेक्रीफाइस तो करना नहीं है। सो दैट इज़ दी स्टोरी फॉर इंडियन प्लेयर्स एंड शेमलेस प्लेयर है भाई। ये जो आई थिंक ये जो पूरा लीग का सिचुएशन हुआ है, इसमें हम एएफएफ को तो ब्लेम करते ही रहते हैं, बट आई थिंक प्लेयरों की भी जो पिछले 10-11 साल की उनकी जो यहाँ पे आई वुड से कि पैशन है टू इम्प्रूव देमसेल्फ, एंड जो यहाँ पे लीग की क्वालिटी जो इम्प्रूव करने में उनका जो रोल होना चाहिए था, जिस तरह की उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा था, उस हिसाब से उनका कमिटमेंट नहीं दिखा है। एंड इसीलिए ये चीज़ भुगत रहे हैं और भुगतना भी चाहिए। ऑनेस्टली बताओ, भुगतना भी चाहिए। आप देखिए AFCON अभी चल रहा है, उसमें एक कंट्री है गैबोन, जिसका फीफा रैंकिंग है 78, एंड उन्होंने यहाँ पे अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस हार गए। तो उनकी गवर्नमेंट ने उनकी नेशनल टीम को भाई सस्पेंड कर दिया है, कोच को निकाल दिया है, नेशनल टीम को सस्पेंड कर दिया है। एंड उनके गैबोन के जो टॉप प्लेयर्स है, ओबामेयांग, जो कि भाई यहाँ पे यूरोप के टॉप क्लबों के लिए खेल चुका है, बार्सिलोना, आर्सेनल, बोरुसिया डॉर्टमुंड, उनको भाई उन्होंने किक आउट कर दिया है फॉर दिस यू कैन से कि रियली बैड परफॉर्मेंस इन द AFCON। हमारे यहाँ पे क्या हुआ 2023 में, जब वो 2024 में वो जो AFC एशियन कप में हमारी टीम एक भी गोल नहीं मार पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो भाई कुछ उसके बाद एक्शन नहीं लिया गया नेशनल टीम के रिगार्डिंग। कोच को उल्टा का भाई यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया विथआउट एग्जिट क्लोज। अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हार गए, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द प्लेयर, अगेंस्ट द कोच, एनीवन। अगेन आप AFC एशियन कप से बाहर हो गए, नथिंग, बस सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। तो ये दिखाता है कि भाई कितना सीरियस आपका कंट्री है अबाउट फुटबॉल, आपका गवर्नमेंट का क्या प्रायोरिटी है फुटबॉल। ये जो पूरा अभी फुटबॉल का मैच चल रहा है और गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसमें रोल प्ले किया है, उससे क्लियरली इट्स अ प्रूवन थिंग कि भाई गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में। अदरवाइज यहाँ पे पहली डिसीजन उनकी होती कि भाई ये जो इनकम्पिटेंट AIFF की लीडरशिप है उसको वो हटाते एंड बेटर लोगों को लेके आते, ताकि चीज़ों को यहाँ पे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। बट दे डोंट केयर, they just don't care, as simple as that। एंड AIFF की लीडरशिप भी आप देखिए, आपकी नेशनल टीम का यहाँ पे एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाया, और एक भी उसके बाद आप कल्याण चौबे का उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट उठा के दे दीजिए मेरे को। नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट ही मेड अबाउट इंडियाज एग्जिट फ्रॉम द AFC एशियन कप। और ये इतनी शर्मनाक चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए, बट इन लोगों की भाई जो चमड़ी है ना, वो इतनी वो मोटी हो चुकी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको भी नहीं पड़ता, प्लेयरों को भी नहीं पड़ता भाई। प्लेयर आर ऑल्सो सेमलेस ऑनेस्टली भाई। और इसीलिए भाई लगता है कि भाई ये लोग जो भुगत रहे हैं, सही भुगत रहे हैं भाई, ये डिजर्व करते हैं। बिकॉज AFC एशियन कप क्वालिफाई नहीं करना, आई मीन व्हाट टू से भाई, व्हाट टू से, इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है भाई। इससे आप नीचे जा ही नहीं सकते नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। आप इतनी चौड़ में घूमते रहते हो कि हम ऐसे प्लेयर है, वैसे इतना मिल रहा है सब कुछ आपको, एंड उसके बावजूद भी आप एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। सी द अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर प्लेयर्स प्लेइंग इन AFCON। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन फुटबॉल इन नटशेल, कि जहाँ पे प्लेयर्स, फेडरेशन, एवरीवन इज जस्ट शेमलेस। एक वर्ड में डिफाइन करना हो, शेमलेस पीपल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।